अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक वेंचर्स पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बड़ी डीप डिस्कशन करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, ये इंडोर सेटअप है अगर आपका या आउटडोर सेटअप है, ये इशू बहुत ज़्यादा आता है और बहुत से ब्रीडर्स को फेस करते हैं। इसको हल करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। उनमें से एक तरीक़ेकार मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा और पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुका हूं अलग अलग तरीके। आज हम लोग बात करेंगे, डिक्रीज़ हो जाती है जो ह्यूमिडिटी लेवल जो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एग्स, नेस्ट, बर्ड ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पास सीज़न के अंदर डेड एंड शेल का रेशो बहुत ज़्यादा आता है। डेड एंड शेल बहुत सी रीज़नों की वजह से होता है, मगर बाज़ तौर पे और अक्सर या ज़्यादा से ज़्यादा जो डेड एंड शेल होता है वो ह्यूमिडिटी के डाउन होने से होता है। क्योंकि जब ह्यूमिडिटी डाउन हो जाती है तो एग शेल जो होता है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उसको हैच नहीं कर पाता। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे तकरीबन 5-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और वो काम मैं नहीं कर सकता, वो प्रोजेक्ट मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरा उसके ऊपर बनाने का कोई मकसद नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट मैं डिस्कस नहीं कर सकता पब्लिकली, मगर मैंने आगे वो प्रोजेक्ट दे दिया है। वो बेसिकली एक प्लास्टिक की एक ऐसी सीरीज़ है कि अगर वो बन जाए हम लोगों के लिए, हम ब्रीडर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आप लोगों को पता है जैसे केज लाइफ केयर है और एक दो ब्रांड्स हैं जो मेकिंग करते हैं, ठीक है ना, उनसे मेरी डिस्कशन चल रही है। मैंने उनको आगे प्रोजेक्ट दिया है, अगर के वो सक्सेस करके उसको बना देते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी प्लास्टिक की कोई चीज़ बनती है उसके ऊपर 5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है, डाई बनती है, मटेरियल लगता है, और मैं इतना महंगा खर्चा करके क्या करूँगा। तो मैंने आगे प्रोजेक्ट दिया है, आप लोग दुआ करें। अगर वो सक्सेस हो गया और अगर उसके ऊपर काम हो गया तो यकीन करें हम लोगों की ये सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी। स्प्रे करना, ह्यूमिडिफायर लगाना, ये करना वो करना, जान छूट जाएगी, ऐसी चीज़ें वो। तो मैंने बहुत सोच समझ के उसको डिज़ाइन करके आगे फॉरवर्ड किया है। अल्लाह करे वो कुछ एक्शन ले उसके ऊपर। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, आज वीडियो में कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बेसिकली ये बता रहा था कि जो ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है ना, उसको कहते हैं, वो पता कैसे चलता है। देखिए, खुश्की होना शुरू होती है जब ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है हवा के अंदर, ठीक है, नमी खत्म होना शुरू हो जाती है, खुश्की होना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी लेवल डाउन हो जाना। अब देखें, ये अब आपको पता कैसे चलेगा कि ह्यूमिडिटी लेवल डाउन हो रहा है। सबसे पहली बात ये, इसके लिए आता है एक गैजेट जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर मशीन कह लें आप, ठीक है ना, जिसको STC मीटर भी कहते हैं, टेम्परेचर मीटर भी कहते हैं। उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों पता चल जाता है। वो मैंने मंगवाया है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लगाऊंगा अभी उसको, किस तरह यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसके साथ आप लोगों को एक और चीज़ की रिक्वायर्ड होगी, वो होगा स्प्रे पंप, ठीक है। 2-3 किस्म के पंप आते हैं। एक तो मैनुअल आता है जिसको आप यूँ करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है, गन आती है जो, और एक आता है रॉकेट पंप जिसके अंदर आप हवा भर लेते हैं, उसके बाद बटन दबाते हैं, डायरेक्ट स्प्रे करता है पूरे सेटअप के अंदर, ठीक है। तो वो इजी है, उसमें मेहनत नहीं है और वो हैवी रिजनेबल, दोनों बराबर ही हैं, तकरीबन 30-40 रुपये का फ़र्क है। तो ये है कि ये दोनों चीज़ें आपके सेटअप में होना ज़रूरी है सबसे पहले इस चीज़ के लिए जो आज हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखें, कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, उसको तो पता चल जाएगा। अब जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने इसके पीछे इतना टाइम गुजार लिया ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह के पीछे, कि मुझे खुद ब खुद महसूस हो जाता है कि खुश्की हो रही है, नमी कम हो रही है, नमी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी ऊपर है या डाउन है, सफोकेशन हो रही है, हब्स हो रहा है, वेंटिलेशन है, गर्मी है, ठंड है, इस चीज़ का आइडिया हो जाता है वक्त के साथ। अब जब आप गुजरते रहते हैं इन सब चीज़ों से, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें एक्सपीरियंसड हो जाती हैं। मगर जिसको नहीं पता, अब जैसे यहाँ पर जो मेंटेन कर रहा है, दाना पानी कर रहा है, जो स्प्रे करेगा, उसको तो नहीं पता ना कि कब करना है कब नहीं करना। तो उसके लिए हम लगाएंगे मशीन, या जैसे अब आपको नहीं पता तो उसके लिए लगाई जाती है मशीन, या फिर मैं तो बोलता हूँ वैसे लगा के रख देनी चाहिए बंदे को, ताकि वो देखता रहे मशीन को। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी लेवल कम है तो हमें क्या करना है। अच्छा, अब एक और बात ये कि अभी जो महीना अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है, और इस महीने के अंदर इतनी ज़्यादा खुश्की नहीं होती। इस महीने में ऐसा हो रहा है, अभी जो फ़िलहाल मैं नोटिस कर रहा हूँ वो इस तरह चल रहा है कि कभी नमी ऊपर है, मतलब ठीक है, ह्यूमिडिटी लेवल ऊपर है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन है। अभी आज की बात करूँ, आज जुमे का दिन है, आज खुश्की ज़्यादा है। तो मैंने सोचा जब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूँ टॉपिक को। तो अभी जब ऐसा पीरियड चल रहा होता है ना, जब इस तरह के मामले चल रहे होते हैं कि कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो इसके अंदर हम प्रॉपर सेटअप नहीं कर सकते ह्यूमिडिटी का, तो हमें मैनुअली इसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो मैनुअली किस तरह मेंटेन होता है, इसका क्या तरीक़ेकार है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही कवर करूँगा। आगे 2 मिनट आप और दें और इस मेथड को आप फॉलो करें।
दोनों चीज़ों की आपसे बात कर रहा था। एक ये है STC मीटर जो कि हमने केज लाइफ केयर से मंगाया है, STC 1 मीटर है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ये इसके अंदर क्लॉक भी है, घड़ी भी है। बहरहाल हमें क्लॉक से लेना देना नहीं है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी का भी आपको बताएगा और अपना जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ये दोनों चीज़ें इसके अंदर बताएगा। इसको खोलते हैं, आपको बताता हूँ इसको किस तरह यूज़ करना है। लगा तो हर कोई लेता है सेटअप के अंदर, मगर इसका मेथड क्या है, उसको यूज़ किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसके साथ आपको चाहिए होगा एक ये ऑटोमेटिक पंप, ठीक है। इसको पंप करके दिखाओ। देखो ये इस तरह पंप होता है, इसमें इस तरह हवा भरी जाती है। उसके बाद आगे बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो ये स्प्रे करता है। ये देखें, बस। तो ये इस तरह का ऑटोमेटिक है। ये मैनुअल है जिसकी मैं बात कर रहा था ना आपसे, ये मैनुअल है। इसमें आप थक जाते हैं बार बार, है ना, इस तरह करते करते ये थका देता है। तो ये है कि ये ऑटोमेटिक है, ये आप किसी भी बॉटल के ऊपर लगा सकते हैं। अभी इसको लेके चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये यूज़ किस तरह होता है। अच्छा दोस्तों देखें, जो ये है ना सेल जो ये मिलता है ना हमें, बेसिकली ये तो चाइना आइटम होती हैं सारी, आपको पता है। मगर ये सेल बहुत वक्ती तौर के लिए होता है। मैं तो मशवरा दूंगा ये सेल लगाएं ना तो बेहतर है, इसको ना लगाएं ना। दूसरा अच्छा सा मार्केट से लेके आ जाएं, अच्छी कंपनी का सेल, उसको यूज़ करें। क्योंकि इसके अंदर फिर है ना टेम्परेचर में और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है शुरू के 2-4 दिन आपको सही दिखाए, उसके बाद तंग करेगा। फिलहाल खाली एक्सपेरिमेंटल आपको मैं शो कर देता हूँ। ये मैं दूसरा सेल मंगवा के लगा दूंगा। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा ना हो फिर आप लोग परेशान हो। ये हमने लगा दिया। अभी ये जो इसके ऊपर स्टिकर है ना, ये हटा देंगे, ठीक है। अब ये मशीन हो गई है ऑन। हाँ ये देखो, इधर सेल दो, देखो दूसरा सेल आ गया। ये सेल आप अच्छा सा कोई भी कंपनी का लेके उसको लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों ये देखें, ये हो गया है स्टार्ट, ठीक है ना। मगर ये 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट लेगा अपने सब चीज़ों को मेंटेन करने में। ज़ाहिर है ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, सब चीज़ें रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम इसको ऑन करके कहीं पे भी सेटअप के सेंटर में रखेंगे, ठीक है। अगर क्या आपका इंडोर सेटअप है तो आपने ऐसी जगह पर नहीं रखना जहाँ पर इस पर डायरेक्ट हवा पड़ रही हो। आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आपका एक टेम्परेचर मेंटेन हो। इस इंडोर सेटअप के अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो मैं किसी भी साइड रख दूंगा, मगर ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पर पूरा कवर कर रहा हूँ मेरा सेटअप। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ रख दूंगा, इस सीढ़ी के ऊपर रख सकता हूँ, या इस बॉक्स के ऊपर रख सकता हूँ, या यहाँ बॉक्स के ऊपर रख सकता हूँ। मगर मैं इधर नहीं रख सकता। इधर मैं इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि पीछे से हवा आ रही है। तो पीछे से जब इसके ऊपर हवा पड़ेगी तो जाहिर है ये फिर टेम्परेचर दूसरा दिखाएगा, सेटअप का अलग टेम्परेचर हो रहा होगा। तो हम ऐसी जगह पर इसको रखेंगे जहां हमारा तकरीबन सेटअप का टेम्परेचर सेम जा रहा हो। तो मैं यहाँ पर इसको रख दूंगा। 10 मिनट बाद इसको मैं आप लोगों को 10 मिनट बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अब इसको आगे हमें किस तरह फॉलो करना है। दोस्तों अभी ये देखें कि हमने काफ़ी देर हो गई मीटर चलाया हुआ है, 12 बजे हमने मीटर चलाया था। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, इसके अंदर अलार्म भी है। अगर आप अलार्म रखना चाहें तो अलार्म भी रख सकते हैं। वो सेटिंग्स हैं, वो सारी सेटिंग्स के ऑप्शन है। 3 बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, एक बटन ये पीछे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 किस्म के मीटर आते हैं, मगर ये सही है, ये आपके रूम के टेम्परेचर को आपको बताता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर STC 1 भी आता है, जैसे 1 है, इसके अंदर 2 भी आता है, 3 भी आता है। वो जितना ऊपर आप जाएंगे जनरेशन में उतना एक्सपेंसिव होता जाता है वो ना, तो ऐसे इस तरह है। मगर ये भी बेस्ट है, ठीक है। 12 अभी देखें 30, 32, 31 ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। अब करना ये कि अभी आज इतनी ह्यूमिडिटी हो सकता है कल 60 हो, परसों 50 हो, फिर 70 हो, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ना वो एक मेंटेन मौसम नहीं चल रहा। तो इसके अंदर अभी हम दरवाजे नहीं बंद कर सकते हैं, ना ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, वो आगे के स्टेप्स होते हैं। तो अभी हमें मैनुअली सेटअप को मेंटेन रखना है। उसका हल ये है कि थोड़े से केजेस वेजेस में मसला आएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़े बॉक्स वॉक्स पर भी धब्बा पड़ जाए आपके, मगर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप ब्रीड ले रहे हैं, आप ब्रीडर हैं, ठीक है। तो आपकी कोशिश होगी कि मेरे पास हेल्दी ब्रीड है, ना कि आप अपने डब्बे को संभालते फिरेंगे। तो बहरहाल ये स्प्रे गन आप ऐसे इसको रॉकेट जो है इसको आप लोड कर लेंगे। इसके बाद आपने ना, अभी ये इसमें से हवा निकल गई है, मैं हवा भर के फिर आपको बताता हूँ किस तरह आपने इसको स्प्रे कर। तो देखिए अब ये लोड हो गई है, यहाँ से आपको हवा पानी भी निकलते हुए दिख रहा होगा। अब आपने ना ये इस तरह से अपने पूरे सेटअप में ना इस तरह से स्प्रे करना है, सारे बॉक्सेस पे स्प्रे करना है। बर्ड्स के ऊपर भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखें पेपर गीला हो गया पूरा, ये देखें। ठीक है, अभी मैं इतनी बड़ी वीडियो तो नहीं बना सकता। आपने पूरे अपने सेटअप पर ना इस तरह स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर मीटर हमारा क्या बोलता है कि अब हमारा ह्यूमिडिटी लेवल कितना हो गया और कितने पे आपने रुक जाना है, और जब जब डाउन हो तो आपने कब कब स्प्रे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी आगे जाके बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये हो गया 60
% ह्यूमिडिटी हो गई। 19 मिनट हो चुके हैं हमें मशीन स्टार्ट करे हुए। देखें इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने पूरे सेटअप पे स्प्रे कर दिया, ठीक है। फिर आपने ना स्प्रे करने के बाद 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अपनी मशीन को देखना है। जब आपकी टेम्परेचर मशीन जो है उसका ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो अगर 60-65 रीच कर जाता है तो आपने 60-65 रीच कर जाता है तो आपने फिर स्प्रे करना छोड़ देना है। फिर अपने आप सेटअप वेटअप के भले दरवाजे, अगर बहुत ज़्यादा खुश्की और हवा बहुत ज़्यादा चल रही तो आप सेटअप के दरवाजे बंद कर दें। प्लास्टिक अगर आपने अपने सेटअप पे लगाया हुआ है तो उसको प्लास्टिक कवर कर दें, ठीक है ना, पैक कर दें उसको, ठीक है। ह्यूमिडिटी आपकी मेंटेन रहेगी। दिन में 2 से 3 बार 4 बार आप ये चीज़ स्प्रे, हाँ भाई आप आए बर्ड्स को देखने के लिए आए, सुबह ऑफिस जाते हुए आपने स्प्रे कर दिया, शाम में किसी को बोल दिया घर में से कि यार ये स्प्रे है, आपने इस तरह स्प्रे करना है, उसने स्प्रे कर दिया। रात में ऑफिस से वापसी में आप आए, आपने स्प्रे कर दिया। तो इस तरह आपने स्प्रे करना है 3-4 बार, ये रोज़ाना नहीं। जब जब आप नोटिस करेंगे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है तब आपने स्प्रे करना है। और एक और मज़े की बात मैं अगर आपको बताऊं, जब आपका पेयर, फॉर एग्जांपल अभी इसके नीचे मेरे पास अंडे पड़े हुए हैं, एक मिसाल की बात है, 5 अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 तारीख के। आज तकरीबन 24 तारीख है, 23 तारीख है, 25 तारीख है, मुझे पता है 2-1 दिन में इसके अंडे हैच होने वाले हैं। आप इसको नहाने का पानी दे दें, ये नहा के जब अंडों पे बैठेगी ना तो उसका ह्यूमिडिटी लेवल बहुत आला हो जाएगा और बच्चे प्रॉपर इंशाल्लाह सारे के सारे हैच होंगे। तो ये कुछ टिप्स थी, ठीक है। ये बेसिकली स्प्रे के बारे में भी आपको बताना था और मशीन के बारे में बताना था, इसका यूज़ किस तरह होता है और आपने इस तरह यूज़ करना है। अभी ये उस तरह का मौसम नहीं आया कि हम पूरा सेटअप पैक कर दें, डीह्यूमिडिफायर्स मशीनें लगा दें सेटअप के अंदर ताकि सेटअप की ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहे। अभी उस तरह का टेम्परेचर नहीं आया है, उस तरह का भी मौसम नहीं हुआ क्रिएट। तो इंशाल्लाह जब आगे जाके अगर इस तरह का कुछ मामला होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा था काफ़ी एक हफ्ते से। मौसम कभी अच्छा हो रहा था, कभी ख़राब हो रहा था, कभी अच्छा हो रहा था, कभी ख़राब हो रहा था। मेरे पास डेड एंड शेल का रेशो आया तो मैंने सोचा एक चीज़ मैं कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।